स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 नेचुरल फाइबर। बच्चों, आज हम आपको प्री मिड टर्म के 3rd चैप्टर नेचुरल फाइबर की एक्सप्लेनेशन कराएंगे, बुक वर्क एक्सप्लेनेशन। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि 15 जुलाई से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो ये हमारे प्री मिड टर्म का 2nd चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 नेचुरल फाइबर से बुक वर्क में स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं हम। सबसे पहले आता है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनिमल फाइबर। मतलब कि भाई जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से एनिमल फाइबर कौन सा नहीं है। भाई सिल्क भी एनिमल फाइबर है, वूल भी और पश्मीना भी। तो यहाँ पर जो एनिमल फाइबर नहीं है वो है आपका पॉलिस्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ शेप दैट इल्ड वूल। यानी कि वो बॉडी का वो कौन सा पार्ट है शिप की जिससे वूल तैयार की जाती है। ठीक है, स्किन, फाइबर, फ्लीस, नन ऑफ दीज। भाई जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि जो फ्लीस होता है वो हेयर होते हैं, उसकी स्किन पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो फ्लीस से वूल तैयार की जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर वूल क्वालिटी। भाई वो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो वूल है, मतलब अच्छी क्वालिटी का जो वूल प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर है, मतलब उसकी क्या वो है, रियरिंग होती है या फिर शेयरिंग होती है या फिर ब्रीडिंग होती है या फिर फीडिंग होती है। मतलब इनमें पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से सबसे अच्छा बेस्ट सूटेड कौन होगा जिसमें हम अच्छी क्वालिटी की वूल का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो होगा आपका ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिल्क इज़ मेड ऑफ ए डैश प्रोटीन फाइबर। भाई जो सिल्क है वो बना हुआ होता है किस प्रोटीन फाइबर का बना होता है, फिब्रियोइन। किसका बना हुआ होता है, फिब्रियोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, सिल्क वॉर्म इज रियर्ड थ्रू। भाई जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म को जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर या नन ऑफ दीज, तो उसको कहा जाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, सिल्क फाइबर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ए सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ, नन ऑफ दीज। भाई जो सिल्क फाइबर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, सिल्क मोथ से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सिल्क स्टैंड आर। भाई वो प्रोसेस कौन सा है जिसमें सिल्क को तैयार किया जाता है एक धागे के रूप में। मतलब वो उस प्रोसेस के सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट शॉर्टिंग, सॉफ्टनिंग, रीलिंग और बेलिंग, यानी कि शॉर्टिंग, सॉफ्टनिंग, रीलिंग और बेलिंग, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन मलबरी सिल्क प्रोडक्ट इज। जो नॉन मलबरी सिल्क प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, मूंगा सिल्क होता है या इरी सिल्क होता है या फिर टेसर सिल्क होता है, वो होता है या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी जो होते हैं ये नॉन मलबरी सिल्क होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, द वर्कर्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री फेस रिस्क ऑफ डिजीज रिलेटेड टू। भाई जो सिल्क इंडस्ट्री होती है उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके फेस को रिस्क होता है किस बीमारी से, लंग्स से, हार्ट से, स्किन से या बोथ ए एंड सी। यानी कि उन्हें किस डिजीज़ को फेस करना होता है, मतलब कौन सी डिजीज़ उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, किस चीज़ पर, यानी कि उनके बॉडी के किस पार्ट पर वो इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए एंड सी, लंग्स और स्किन। यानी कि लंग्स और स्किन पर जो सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उन पर, उनके लंग्स और स्किन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। आगे आ जाइए, फिलप्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फिलप है हमारा, सिल्क एंड वूल आर डैश प्रोडक्ट। भाई सिल्क और वूल जो होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट, पश्मीना शॉल्स आर वूवन फ्रॉम डैश वूल। भाई जो पश्मीना शॉल होता है वो किस चीज़, मतलब किस वूल का बना हुआ होता है, कश्मीरी वूल का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, द वर्ड्स
फाइनेस्ट वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश शिप। भाई जो वर्ल्ड की सबसे महीन, सबसे बहुत पतली वूल होती है वो किस शिप से प्राप्त की जाती है? मैरिनो, मैरिनो शिप से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्टिव ब्रीडिंग शिप इन्वॉल्व्स द क्रॉस बिटवीन एन इंडिजीनियस एंड डैश ब्रीड। यानी कि जो ब्रीडिंग की जाती है शिप की, जब चुनाव किया जाता है वो उनके क्रॉस कराने के लिए, तो किस ब्रीड और किसके बीच में क्रॉस किया जाता है? एक्जोटिक ब्रीड के बीच में। यानी कि जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग शिप होती हैं उनमें इन्वॉल्व किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है किस किस के बीच में? एक तो इंडिजीनियस और एक एक्जोटिक ब्रीड के बीच में क्रॉस कराया जाता है। आगे आ जाइए, द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क वॉर्म। भाई जो सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम है वो है बोम्बैक्स मोरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म कंसिस्ट ऑफ एग, लार्वा एंड डैश एंड सिल्क मोथ। भाई जो सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल होता है, पहले एग, फिर लार्वा और फिर होता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद सिल्क मोथ। नेक्स्ट आ जाइए, द डैश इफेक्ट ऑफ सिल्क थ्रेड गिव्स इट ए नेचुरल शाइन। भाई जो सिल्क की, यानी कि किस चीज़ का इफेक्ट दिखाती है सिल्क के धागों में, किस चीज़ का इफेक्ट दिखाता है जो उसे प्राकृतिक यानी कि नेचुरल शाइनिंग देता है, वो होता है प्रिज्म का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाइए, डैश इज कज्ड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेसिस। यानी कि बैक्टीरियम एंथ्रेसिस से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि एंथ्रेक्स होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में। भाई इसमें राइट रॉन्ग दिए हुए हैं। फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स में, फर्स्ट है कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर। भाई कॉटन और जूट दोनों ही नेचुरल फाइबर हैं, भाई ये आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि राइट है। सेकंड है एंगोरा गोट इज फाउंड इन तिब्बत। यानी कि जो एंगोरा गोट होता है वो कहाँ पर मिलता है? तिब्बत में मिलता है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये तिब्बत में नहीं मिलता। आगे राइट और रॉन्ग पे आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। भाई जो ऑस्ट्रेलिया है वो केवल एक वही है जहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, रॉन्ग। उससे अलग भी काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ पर सिल्क मिलता है। आगे है द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। भाई जो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल होता है उसमें कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज होते हैं। बिल्कुल सही है, राइट है, तो ये आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट यस और नो में जवाब देना है। द एमरजेंसी ऑफ सिल्क मोथ फ्रॉम कोकून हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ थ्रेड ऑफ द कोकून। भाई बिल्कुल सही है, जो सिल्क मोथ होता है वो कोकून की हेल्प से लगातार थ्रेड को बनाता रहता है, तो ये हो जाएगा आपका यस। इज नाइलॉन इज ए नेचुरल फाइबर? नो, क्योंकि नाइलॉन जो होता है वो एक मैन मेड यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। आगे आपके मैचिंग दी हुई है। भाई सिल्क है मोल्टिंग, सिरचिन है ग्लू मटेरियल, और शेयरिंग होता है, ये होता है रेजर। आगे सिल्क वॉर्म जो है वो आपका कोकून, वूल जो है वो आपका फ्लीस, सिल्क मोथ जो है आपका वो मेटामॉर्फोसिस, सिल्क फार्मिंग जो है आपकी सेरिकल्चर, और बेलिंग जो है आपका वो हो जाएगा मेक इनटू स्काइनिस। ठीक है, एनालॉजी टाइप के बारे में बात करते हैं। वूल जो होता है वो नेचुरल फाइबर होता है, नाइलॉन जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर है। रॉ मटेरियल मलबरी सिल्क और नॉन मलबरी सिल्क होता है टेसर सिल्क। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर 3 का जो बुक वर्क है समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।